नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खबर इस समय बेहद बड़ी है। हम स्टूडियो से नहीं, एक खेत से बैठकर शूट कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जरा सा ठीक होने से पहले ही, अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए कोरोना से, लेकिन ताबड़तोड़ एक्शन लेकर विरोधियों और वामपंथियों को कुचल के रख दिया अपने पैरों तले। आपको बता देते हैं, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 18 वर्ष से ऊपर के सभी कोरोना मरीजों को पूरी तरह से फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 रुपया भी वैक्सीन का नहीं लिया जाएगा। तो जो राहुल गांधी रोना रो रहे थे कि कोरोना वैक्सीन फ्री में क्यों नहीं लगा रहे, फ्री में क्यों नहीं लगा रहे, अब आपको बता देते हैं फ्री में वैक्सीन लगेगी उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को 18 साल से ऊपर के, और साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कोरोना का पूरी तरह मुफ्त इलाज होगा। जी हाँ, पूरी तरह मुफ्त इलाज का फैसला किया है योगी आदित्यनाथ ने। अपने ट्विटर अकाउंट से घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ट्विटर अकाउंट से उन्होंने घोषणा करी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी निजी अस्पताल यानी कि सभी प्राइवेट अस्पताल तक मुफ्त में कोविड का इलाज करेंगे। बड़ा फैसला है योगी आदित्यनाथ का। साथ ही साथ जो बड़ी बात यहाँ पर आती है, उन्होंने इस समय कोविड के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए उसकी रोकथाम के हेतु योगी आदित्यनाथ ने 4-5 बड़े फैसले लिए हैं। अभी खुद भी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ कोरोना से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को लेकर योगी आदित्यनाथ कितने चिंतित है, ये बात इससे पता लगती है कि अभी भी लगातार फैसले ले रहे हैं, बड़े फैसले ले रहे हैं। निजी अस्पतालों में पूरी तरह से कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है। दूसरा बड़ा ऐलान योगी का कि यदि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उनको सभी को अपने सार्वजनिक रूप से दिन में 2 बार अपने खाली बेड्स की घोषणा करनी पड़ेगी कि कितने बेड आपके हॉस्पिटल में खाली हैं। वो डेली बताना होगा पब्लिक को। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर 18 साल से ऊपर के नागरिक हैं उन सभी को मुफ्त में वैक्सीन लगाई दी जाएगी। 1 करोड़, तीसरा फैसला, 1 करोड़ नई कोविड की डोजेस का योगी सरकार ने ऑर्डर दे दिया है। 50-50 लाख के 2 बैच होंगे जो कि दोनों स्वदेशी कंपनियों से कोरोना वैक्सीन मंगाई जाएगी। तो ये भी एक बड़ा फैसला है कि स्वदेशी कंपनी से कोरोना वैक्सीन मंगाकर योगी जी ने स्वदेशी का जो नारा है और जो हिंदुत्व के नारे के साथ स्वदेशी का भी नारा जोड़ा जाता है, तो स्वदेशी के नारे के तहत पूरी तरह से स्वदेशी कंपनियों के 2 वैक्सीन्स मंगवाए जाएंगे। उसके अलावा जो बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है कि सभी सरकारी अस्पतालों के ऊपर और प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर एपिडेमिक एक्ट के तहत यानी महामारी एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। यदि किसी मरीज के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया, तो किसी भी मरीज को अगर इलाज के लिए मना करते हैं कोरोना के मरीज को, तो उसके केस में पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उस हॉस्पिटल का लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी कोविड मरीजों को जो कि होम आइसोलेशन के अंदर है, दोस्तों यहाँ खड़े होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं जिस तरीके से इस समय पेड़ पर चढ़ के बैठा हूँ, थोड़ा मुश्किल है, मेरे साथ थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा इस चीज़ को। तो दोस्तों, बड़ी बात यहाँ पर एक और जो आती है वो ये है कि सभी हॉस्पिटल्स के अंदर अभी एपिडेमिक एक्ट लागू कर दिया गया है कड़ी से कड़े तौर पे। तो प्रशासन में आप देख ही रहे हैं, जब एक महामारी होती है तो कहीं ना कहीं स्कैम भी होते हैं, घोटाले भी होते हैं। उसको हर लेवल पर रोकना किसी भी देश की सरकार के लिए पूरी तरह मुमकिन नहीं है। आपको बता देता हूं कि अमेरिका में भी जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे, तब अमेरिका जैसे देश के अंदर भी कोरोना के नाम पर लूटमार हो रही थी। जबकि इन पश्चिमी देशों को माना जाता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है, तब भी यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुए। अब इस देश के अंदर तो 70 सालों के अंदर जिस तरीके की सरकारें रही हैं, आप जानते हैं भली भांति कि केवल भ्रष्टाचार का ही एक तंत्र खड़ा किया गया। और आज भी उस तंत्र के अंदर भले ही भाजपा की सरकार आ गई है, लेकिन जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इस देश को पूरी तरह चूना लगाने के लिए ही जिन्होंने कसम खाई है। और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो शायद अपनी माँ के पेट से पैदा ही इसलिए हुए कि केवल भ्रष्टाचार ही करना है। उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ कि मेरे पिताजी एक सरकारी अधिकारी थे। अभी तो उनकी रिटायरमेंट हो गया। पूरे जीवन उन्होंने सरकारी नौकरी में देश की सेवा करी, और जब उनका रिटायरमेंट हुआ, उनके पास अपनी सरकारी नौकरी में तकरीबन 350-400 के आसपास छुट्टियां उनकी पड़ी थी। यदि इनका इस्तेमाल उन्होंने पहले कर लिया होता तो शायद उन्हें 1.5-2 साल तक अपनी नौकरी पे जाना ही नहीं पड़ता, उनकी तनख्वाह आती रहती। लेकिन फिर भी वो हर दिन अध्यापक रहे हैं मेरे पिताजी। उन्होंने हर दिन स्कूल में जाकर पढ़ाया। अपनी नौकरी के आखिरी दिन तक उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया। लेकिन जब मेरे पिताजी अपने रिटायरमेंट का पेंशन फंड लेने के लिए निकले, तो वहाँ पर बाबू ने मेरे पिताजी से घूस की मांग करी, रिश्वत की मांग करी।
तो आप समझ सकते हैं कि अब एक ईमानदार सरकारी अधिकारी को भी इस तरीके के भ्रष्टाचार से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ उस बाबू के बारे में, बताना आपको शायद सुनना चाहेंगे इस खबर को, क्योंकि जब उस बाबू से मेरे पापा मिले, उससे पहले भी कई साल पहले मिले थे, तो उन्होंने कहा, मेरे पापा ने बोला आप इतने पतले इतने कमज़ोर कैसे हो गए? तो उसने बोला जी मेरा हार्ट फेल हो गया था, मेरी किडनी फेल हो गई थी, मेरा लीवर फेल हो गया था, बहुत मुश्किल से ज़िंदा बचा हूँ। तो यानी जो आदमी घूस का पैसा खा खा के मृत्यु के कगार पे पहुंच गया हो, उसके बाद भी ठीक होने के बाद उस आदमी ने तुरंत घूस खानी शुरू कर दी। तो इस तरीके का इस देश के अंदर एनवायरनमेंट रहा है। आज कोरोना के नाम पे जो लूट मार कर रहे हैं लोग, उसमें ऐसा नहीं है कि अब कुछ लोग सीधे सीधे प्रदेश सरकारों को उत्तरदायी मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि सरकार अपनी जगह है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक सिस्टम है वो अपनी जगह है। तो कई नेता भी होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, पर साथ ही साथ बहुत से प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे होते हैं कि जैसे इस तरीके की महामारी के समय पे सरकार आपसे कुछ नहीं लूटेगी, कोई भी सरकार हो, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो अपनी पोजीशंस का फ़ायदा उठा के, बहुत सारे प्राइवेट के बिजनेसमैन भी हैं, वो भी इस समय लूटमार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद ख़राब हालत है। और आपके आस पड़ोस में भी कोई ना कोई व्यक्ति जो बीमार हो, जिसकी तबीयत ठीक ना हो, उसकी हेल्प कीजिए मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आपके पड़ोस में कोई बीमार व्यक्ति हो जो कि अपना राशन पानी नहीं ला पा रहे हो, फल सब्जी नहीं ला पा रहे हो, तो उनसे फ़ोन पे बात कीजिए, उनके हाल चाल पूछिए। भले ही उनसे व्यक्तिगत तौर से आप उनसे मिले ना, फिजिकल मीटिंग ना करें, लेकिन आप फ़ोन पे उनके हाल चाल पूछ के उनकी ज़रूरतें जानें, उनको आसपास, उनके घर के आसपास उनका सामान रख जाए, उन्हें फ़ोन करके बता दें कि जी आपका सामान हम ले आए हैं, आप अपने घर से उठा लीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ हॉक फीड न्यूज़ जो हमारा चैनल है, साथ इसमें हम लोगों राष्ट्र हित के साथ साथ सामाजिक हित की भी, मैं समझता हूँ कि जो हमारे ऑडियंस हैं, एक सामाजिक हित के उद्देश्य से भी काम करें। अगर आप अपने पड़ोसी की हेल्प नहीं कर सकते तो आप अपने देश की क्या हेल्प करेंगे? बहुत से लोग हैं जो कमेंट में जय श्री राम लिख देते हैं, लेकिन सिर्फ जय श्री राम लिखने से क्या होगा? आप भगवान राम के आदर्श पर चलिए तो सही। आप इतना तो समझिए कि जब मैं आपको बता देता हूँ, नर सेवा ही नारायण सेवा कही जाती है दोस्तों। यदि आप नर सेवा ही नहीं कर सकते तो आप नारायण सेवा क्या करेंगे? मनुष्य को पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माना जाता है। हालांकि इस पृथ्वी पर जो तमाम कष्ट हैं उनका कारण भी केवल और केवल आज मनुष्य ही है। वो उसका कारण उसका मनुष्यों का लालच है, जिसने कि उनका मनुष्यों का विवेक इस समय हर लिया है। तो आप अपना विवेक ना खोएं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना है, ठीक हो जाएगा। 97% से ज़्यादा इसका रिकवरी रेट है। किसी मामूली फ्लू से बस थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, तो बस थोड़ी बहुत सावधानी भी ज़्यादा बरती है। पर अपने लोगों को अबैंडन मत कीजिए, छोड़िए मत। जिन्हें आप जानते हैं, जो आपके परिचित लोग हैं, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे उनके हाल चाल पूछिए, वीडियो कॉल कीजिए, घर में बैठिए, स्टे होम स्टे सेफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने सामाजिक कनेक्शंस को आप ख़त्म कर दें। सब लोगों से जुड़ के रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, क्योंकि यही समाज है। जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे समाज को एक दूसरे से बिल्कुल तोड़ देना चाहती हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। यानी थोड़ा दूरी बनाकर रखें, लेकिन मन में दूरी ना बना के रखें। अपने लोगों से, अपने परिचितों से, अपने संबंधियों से, माँ बाप से जो आपसे दूर रहते हैं, सबसे जुड़ के रहें, उनके हालचाल पूछते रहें, उनसे पूछिए उनकी क्या ज़रूरत है, और जितना हो सके एक दूसरे की मदद कीजिए। गरीब लोगों की मदद कीजिए दोस्तों। इस समय कितने लोग हैं जिनके पास इस समय जो बेरोज़गार हो गए, 2 वक्त की रोटी नहीं है कई लोगों के पास। तो जो भी आपसे बन पड़े इस आपदा में, आप भी ये चीज़ करिए, और घबराने की कोई बात नहीं है। हॉक फीड न्यूज़ आपके साथ है। कभी कोई परेशानी हो तो याद करिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जो भी हमसे संभव होगा आप लोगों के लिए करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक बार नज़ारा देख लीजिए मेरे आसपास का। दूर दूर तक खेत हैं, आम के पेड़ पे मैं चढ़ा बैठा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।